गाजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इजरायली मंसूबा अब उसी पर भारी पड़ने लगा है। इजराइल के आर्मी चीफ अयाल ज़मीन ने पहले ही अपने हुकूमत को चेता दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर गाजा पट्टी का पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश होगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को ही झेलना पड़ेगा। उनकी ये चेतावनी अब हकीकत बनती नजर आ रही है। अल कस्साम ब्रिगेड के लगातार हमलों ने इजरायली फौज को मुश्किल में डाल दिया है। इस वक्त गाजा पट्टी के जैतून इलाके से आने वाली खबरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं। अल जजीरा, अल अरेबिया, अल हदस और कुछ इजरायली अखबारों ने यह खबर छापी है कि जैतून में 11 इजरायली सैनिक शदीद जख्मी हुए हैं। एक की मौत हो चुकी है और 4 इजरायली सैनिक लापता है। लापता होने का सीधा मतलब यह है कि वो हमास के कब्जे में जा चुके हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने उन्हें होस्टेजेस बना लिया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम कार्यवाही माना जा रहा है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। सिर्फ एक दिन पहले ही अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने बयान जारी किया था और उसी बयान के बाद ये पूरी कार्यवाही सामने आई है। इस वक्त जैतून इलाका मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से पाबंदियां हैं और इजराइल पूरी ताकत झोंक कर मोहल्ले पर हमला कर रहा है, लेकिन झड़पें अभी भी जारी हैं और जमीनी हालात पर किसी को मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पा रही है। इधर एक और बड़ी खबर सामने आई है तुर्की से। अब तक तुर्की और इजराइल के दरमियान तिजारती रिश्ता बरकरार था, लेकिन हालात ने रुख बदल लिया है। तुर्की ने इजराइल से पूरी तरह से कारोबारी ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत कड़ा और फाइनल फैसला है और इजराइल पर तुर्की ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। इस सिलसिले में एक तरफ अहम खबर अमेरिका से आई है। इजराइल की हिमायत में अमेरिका ने अब तमाम हदें पार कर दी हैं। अमेरिका ने पैलेस्टाइन अथॉरिटी और उसके सदर महमूद अब्बास पर पाबंदी लगा दी है। उनका वीजा रद्द कर दिया गया है ताकि वो अगले महीने होने वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल ना हो सके। उस मीटिंग में फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट का दर्जा देने पर वोटिंग होनी है और इसी वोटिंग से रोकने के लिए महमूद अब्बास पैलेस्टीन अथॉरिटी के तमाम ऑफिशियल्स का वीजा रद्द कर दिया जा रहा है। इस कदम पर यूरोपीय यूनियन के कई मुल्कों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इसी बीच मिस्र से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। गाजा के मुश्किल हालात और जंग की इस घड़ी में भी मिस्र ने अपने तिजारती हितों को तरजीह दी है। उसने इजराइल के साथ $334 मिलियन से ज्यादा का एक मुआहदा साइन कर दिया है। मिस्र चाहता है कि इस जंग की हालत का फायदा उठाकर अपनी मईशत को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। यही वजह है कि फिलिस्तीनियों में मिस्र को लेकर गद्दारी के इल्जामात और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी के जैतून मोहल्ले में पिछले एक हफ्ते से इजरायली फौज की कार्यवाही लगातार जारी है। इजराइल का मंसूबा है कि इस इलाके को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और इसी तरह हर रोज बुलडोजर चलाकर घरों को गिराया जा रहा है। जगह जगह बम और बारूद रखे जा रहे हैं और चुन चुनकर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का एजेंडा साफ है कि गाजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए और इसके लिए वो हर हद पार करता नजर आ रहा है। ठीक एक दिन पहले अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने बयान जारी करके साफ चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी का पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू उबैदा ने यह भी कहा था कि जो इजरायली कैदी इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी अब हमास की नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अगर अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके मैदान जंग में मारे जाते हैं, अगर फिलिस्तीनी शहीद होते हैं तो उनके पास मौजूदा इजरायली कैदियों की भी जान जाएगी। अबू उबैदा ने साफ कर दिया था कि अब उनका रद्द अमल बहुत सख्त होगा और इजरायली आर्मी और IDF अफसरान को इनकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बयान के चंद घंटों बाद ही जैतून मोहल्ले में बड़ी खबर सामने आई। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। अलग अलग मीडिया चैनलों ने इस खबर को शाया किया। अल जजीरा ने बताया कि इस ऑपरेशन में 11 इजरायली सैनिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। एक की मौत हो चुकी है और 4 इजरायली सैनिक लापता हो गए हैं। इसके बाद अल अरेबिया और अल हदस ने भी ये अरबी खबर शाया की, जिसमें यही कहा गया कि 4 इजरायली सैनिकों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है और डिटेल्स में बताया गया कि इन चारों को अल कस्साम ब्रिगेड ने होस्टेजेस बना लिया है। अगर ये खबर सच साबित होती है और अल कस्साम ब्रिगेड ने वाकई में 4 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया है तो इसे उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। इसका सीधा असर इजराइल पर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही
सीज फायर और जंगबंदी के लिए उस पर दबाव बढ़ रहा है। इजराइल पर दबाव की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमास के पास तकरीबन 50 इजरायली कैदी पहले से मौजूद हैं। दुनिया भर के मुल्कों से यहां तक कि इजरायली आवाम से भी अपनी सरकार पर दबाव है कि वो हमास के साथ समझौता करे, डील साइन करे और कैदियों को रिहा कराए, क्योंकि हकीकत ये है कि इजराइल अपने दम पर इन कैदियों को छुड़ाने में नाकाम रहा है। इसी वजह से जब जैतून में 4 और इजरायली लापता होने की खबर सामने आई तो इजराइल ने तुरंत पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, बड़ी तादाद में फौज वहां पर उतार दी है और हर गली हर रास्ता सील कर दिया गया है। इस वक्त जैतून का इलाका मुकम्मल तौर पर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है और हालात पर किसी को कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही है। गाजा पट्टी के जैतून मोहल्ले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां तोपखाने से बमबारी जारी है, पूरे इलाके पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, बड़े पैमाने पर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं और किसी को भी उस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। मीडिया तक को वहां जाने से रोक दिया गया है। इसी वजह से अल जजीरा ने लिखा है कि सही सूरत हाल का पता नहीं चल पा रहा है। असल सिचुएशन क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। उधर इजरायली अखबारों ने दावा किया है कि 7 इजरायली फौजियों पर अल कस्साम ब्रिगेड ने अचानक हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और बाकी 6 या 7 जख्मी हो गए। अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन अल जजीरा का यह कहना है कि जैतून मोहल्ले में असल में क्या हो रहा है इसकी तफसीर किसी के पास नहीं है। अल जजीरा में एक फौजी तजिया निगार ने लिखा है कि जब इजराइल ने यह दावा किया था कि वो गाजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा और उसके बाद इतनी बड़ी घात लगाकर हमला हो जाए तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अब इजरायली आर्मी पर नफसियाती दबाव बढ़ेगा, प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि गाजा पट्टी में आगे ऑपरेशन को अंजाम देने की हिम्मत जुटाना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह इजराइल के आर्मी चीफ अयाल जमील की बात सच साबित होती नजर आएगी। वही अंदेशे जो उन्होंने जताए थे कि अगर गाजा पट्टी पर पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश हुई तो इजरायली फौज जाल में फंसेगी और नुकसान होगा, अब आर्मी चीफ की चेतावनी पर मोहर लग गई है। यही वजह है कि आर्मी के अंदर भी एक हलचल और बेचैनी है और बहुत से अफसरान अब मान रहे हैं कि यह इजराइल का बड़ा नुकसान है। इधर एक तरफ बड़ी खबर तुर्की से आई है। तुर्की के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि उसकी पॉलिसी मुनाफिकाना रही है। एक तरफ जुबानी दावा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे और दूसरी तरफ इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते बरकरार रखे गए। यहां तक कि तुर्की के अंदर अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि एर्दोआन सिर्फ लफ्जों में शेर है। उनके ड्रामों और सीरियलों में सल्जुक सल्तनत और उस्मानिया खिलाफत की बहादुरी दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में वो फिलिस्तीनियों की मदद का वक्त आता है तो उनका किरदार बहुत कमजोर नजर आता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुर्की ने पहली बार सख्त और इतना कड़ा फैसला लिया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान ने बाकायदा अपनी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि इजराइल के साथ जो सिफारती बातचीत चल रही थी उससे कोई नतीजा नहीं निकला, इजराइल ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब वक्त आ चुका है कि इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। तुर्की ने इजराइल पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और उनमें सबसे अहम है कि तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिया है। तुर्की ने इजराइल पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उनमें सबसे अहम पाबंदी है कि तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिया है। अब इजराइल से उड़ने वाली कोई भी जहाज तुर्की के ऊपर से गुजर नहीं सकेगा। यह फैसला इजराइल के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि ज्यादातर इजरायली जहाज यूरोप की तरफ उड़ते हैं और उनका रास्ता तुर्की से होकर ही गुजरता है। इजराइल के हजारों शहरी यूरोप और अमेरिका में रहते हैं और उनके सफर का बड़ा हिस्सा इसी रूट पर निर्भर करता है। अब इस पाबंदी से इजराइल पर बहुत बड़ा दबाव आएगा। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ लगातार सख्त फैसले लेने का सिलसिला जारी रखा है। एयर स्पेस बंद करने के बाद तुर्की ने दूसरा बड़ा फैसला यह किया है कि उसके समुद्री इलाके से इजराइल के किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी, चाहे बास्फोरस हो या तुर्की का दूसरा कोई समुद्री रास्ता। अब न इजरायली कार्गो शिप यूरोप और अमेरिका जा सकेंगे और ना ही वहां से आने वाले जहाज इजराइल पहुंच पाएंगे। यह फैसला इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा क्योंकि तुर्की वही मुल्क है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है और बास्फोरस जैसी समुद्री रास्तों को आलमी इकोनॉमी में बहुत अहमियत हासिल है। तीसरा बड़ा फैसला तुर्की ने यह लिया है कि इजराइल का कोई भी जहाज अब तुर्की के किसी भी पोर्ट पर लंगर नहीं डाल सकेगा, उसे ठहरने या पार्किंग की इजाजत नहीं मिलेगी।
चौथा फैसला यह है कि तुर्की का कोई भी जहाज इजराइल के पोर्ट तक नहीं जाएगा, ना ही उसके आसपास ठहरेगा। इस तरह तुर्की ने इजराइल के लिए 4 बड़े सख्त कदम उठाए हैं। पहले यही खबरें आती थी कि इजराइल तक हथियार और दूसरी चीजें तुर्की के समुद्री रास्तों से पहुंच रही हैं, लेकिन अब इस सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी और PLO के सदर महमूद अब्बास पर पाबंदी लगा दी है। अब उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, जहां जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास होते हैं। इस समय फिलिस्तीन को एक मुकम्मल रियायत का दर्जा देने की बहस छिड़ी हुई है। यूरोप के कई मुल्क, जिनमें फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड शामिल है, फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। सितंबर में होने वाली जनरल असेंबली के इजलास में इस मुद्दे पर तफसील से चर्चा होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले अमेरिका ने यह फैसला करके फिलिस्तीनी क़यादत को बहुत बड़ा झटका दिया है। उधर मिस्र का किरदार भी लगातार सवालों के घेरे में है। मिस्र ने इजराइल की एक कंपनी के साथ $300 मिलियन से ज्यादा का समझौता किया है, जिसमें मेडिटेरियन सी से गैस और तेल निकालने का मामला शामिल है। इस मुहदे पर मिस्र की हुकूमत ने बाकायदा साइन भी कर दिया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले और वहां के जेनोसाइड को 2 साल पूरे होने वाले हैं। गाजा पट्टी का नक्शा देखें तो वो 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, चौथी तरफ समंदर है और उस पर भी इजराइल का ही कंट्रोल है। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है 4 से 5 किलोमीटर का, जो मिस्र से जुड़ता है। यही राफा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर भी इन दिनों इजरायली आर्मी मौजूद है। ऐसे में अगर कहीं से गाजा को मदद पहुंच सकती है तो वो मिस्र के रास्ते से ही पहुंच सकती है। मिस्र के पास फौजी ताकत भी है और दूसरे जराए भी मौजूद हैं और वही गाजा का गेटवे है। जितनी भी एड के काफिले हैं वो मिस्र के रास्ते गाजा में पहुंचाए जाते हैं, लेकिन रफा क्रॉसिंग बॉर्डर बंद रखा गया है। मिस्र एक तरफ सालिसी का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के समझौते पर दस्तखत करके फिलिस्तीनियों की मदद रोक रहा है। यही वजह है कि मिस्र का ये रवैया गद्दारी के तौर पर देखा जा रहा है और इसे बहुत बड़ी शर्मनाक बात कहा जा रहा है, और यकीनन ये शर्मनाक बात है भी।